ईरान में लगातार तीसरे दिन भी हमले जारी हैं। ईरानी मीडिया ने बताया कि गुरुवार देर रात दक्षिण ईरान में कई इलाकों में धमाके हुए हैं। ईरान की अर्धसैनिक सरकारी मेहर न्यूज एजेंसी ने बुशहर, चोगादक और कोरानक समेत कई दक्षिणी शहरों में धमाकों की खबर दी है। इन धमाकों की ताजा वजह साफ अब तक नहीं हो पाई है। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान पर ताजा हमले के पीछे इजराइल हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान में इस समय किसी ऑपरेशन से इनकार किया है। तो क्या ये सब कुछ नेतन्याहू कर रहे हैं? और एक्सपर्ट भी बताते हैं कि इस पूरे रीजन में शांति ना हो, नेतन्याहू यही चाहते हैं और इसको लेकर पीछे हमने डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बकझक भी देखी। तो क्या एक बार फिर से अमेरिका इजराइल को समर्थन दे रहा है और कहीं ना कहीं उसी के उकसावे पर ये अब हमले लगातार हो रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं नेतन्याहू शामिल हैं? अगर अमेरिका और उनके बड़े अधिकारियों की माने तो अल जजीरा ने अमेरिका के एक रक्षा अधिकारी के हवाले से बताया कि ईरान में हालिया हमलों के पीछे अमेरिका का हाथ नहीं है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो बात की बात है, लेकिन हमले इस वक्त ईरान में हो रहे हैं और ईरान भी उसका करारा जवाब दे रहा है। इसके बाद अमेरिकी पूर्व अधिकारी डैन ग्रेजियर ने कहा कि ये पूरी तरह से मुमकिन है कि अभी जो भी मिलिट्री कार्रवाई हो रही है उसके पीछे इजराइल हो सकता है। मुझे लगता है कि हमें उनकी तरफ से पुष्टि का इंतजार करना होगा। तो आप समझिए कि अगर इजराइल हमला कर रहा है और अगर अमेरिका ऐसा नहीं चाहता है तो फिर इजराइल की मजाल ही नहीं है, कोई मजाल नहीं है कि वो इस तरह से ईरान पर हमले करे। हमने देखा था कि पीछे की स्थिति क्या थी और ट्रंप किस तरह से नेतन्याहू पर बिफर पड़े थे। तो क्या वो सब कुछ एक दिखावा था? ग्रेजियर ने अल जजीरा से कहा कि मेरा मानना है कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया होता तो अमेरिका और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप इसकी जिम्मेदारी लेते। अब तक फरवरी के आखिर से लेकर पूरे टकराव के दौरान इजराइल और अमेरिका एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह पूरी तरह मुमकिन है कि आज जो हो रहा है उसके पीछे इजराइल जिम्मेदार हो सकता है। इसके पहले अल जजीरा से एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने बताया कि अमेरिका इस समय या तो बीते कुछ घंटों में ईरान के अंदर कोई सैन्य हमला नहीं कर रहा है। ये जानकारी ठीक उस समय आई है जब ईरान से धमाकों की खबरें लगातार मिल रही है। यानी गुरुवार देर रात को भी हमले हुए हैं ईरान की कई जगहों पर। वो लोग गलत कहते हैं जो ये कह रहे हैं कि ईरान पर हमले नहीं हो रहे हैं। ईरान पर बहुत ज्यादा हमले हो रहे हैं, लेकिन एक बात यह है कि ईरान भी पीछे नहीं है। वो भी जबरदस्त तरीके से जो अमेरिका के एयर बेसिस है उसको उड़ाने का काम कर रहा है। वहां पर कई ठिकानों पर अरब देशों में जहां जहां पर अमेरिकी बेसिस है उसको उड़ाने का वो काम कर रहा है। लेकिन ईरान में भी नुकसान बहुत हो रहा है। और इसके पहले अगर मंगलवार, बुधवार और बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात की बात की जाए तो अमेरिका ने ईरान के अंदर कई जगहों पर हमले किए थे। इन धमाकों के पीछे कौन होता, अगर इस बारे में अमेरिकी अधिकारी ने कुछ नहीं बताया कि आखिर वो हमले किसकी तरफ से किए गए, शुरुआत कहां से की गई, क्योंकि ट्रंप ने तो कह दिया था कि अब सीज फायर ओवर और यहां से हमले होंगे। तो फिर आखिर किस बिना पर जो अमेरिकी अधिकारी हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं? बिना एक दूसरे के गठजोड़ यानी कि नेतन्याहू और ट्रंप की गठजोड़ के बिना ये हो ही नहीं सकता कि ईरान पर इस तरह से हमले किए जा रहे हों। उन्होंने बस इतना कहा कि अमेरिका इसमें शामिल नहीं है और ये बात गले से नहीं उतरती है कि अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। देखिए, ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार न्यूक्लियर पावर वाले प्लांट वाले जो शहर है बुशहर, उसकी डेप्यूटी गवर्नर एहसान जहानियन ने पुष्टि की कि बुशहर और चोखादक में धमाकों की आवाज़ सुनी गई। उन्होंने कहा कि अभी पुष्टि की जा रही है कि आवाज़ें ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम से आई थी, यानी इंटरसेप्ट किया गया दुश्मन की मिसाइलों को, या फिर दुश्मन के किसी प्रोजेक्टाइल के उन इलाकों में गिरने से, या फिर दुश्मन के किसी ड्रोन को निशाना बनाए जाने से आई है। मेहा न्यूज एजेंसी ने मकरान तट पर स्थित बंदरगाह कोनारक में 3 धमाकों की खबर दी है। धमाकों की वजह से किसी संभावित नुकसान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ लोग भी इसमें मारे गए हैं। ईरान पर ताजा हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी फोन पर बातचीत की है। अब अगर अमेरिकी सेना के अधिकारी ये कह रहे हैं कि अमेरिका का इसमें हाथ नहीं है, तो फिर आखिर इतना फोन कॉल क्यों किया जा रहा है, दोनों एक दूसरे से बातचीत क्यों करें? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि बेंजामिन नेतन्याहू को ट्रंप ने अमेरिका बुलाया था। तभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कुछ बड़ा होने वाला हो, ईरान पर फिर कोई बड़ा हमले की तैयारी प्लान की जा रही हो। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि ट्रंप ने नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।
वो क्या जानकारी देंगे? जानकारी तो पूरी है ही, ये सब मानते हैं कि बिना इन दोनों की जानकारी के ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन चलिए, ये अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी गई है, इस बात को कहा गया। एक अमेरिकी अधिकारी ने बातचीत की पुष्टि की, लेकिन उनके बारे में कोई और जानकारी नहीं दी, यानी कुछ भी साफ नहीं कि ये बात क्या हुई है ट्रंप और नेतन्याहू के बीच, किस तरह की बातचीत हुई है, क्या किसी और तरह की प्लानिंग इन दोनों के बीच चल रही है जिससे कि ईरान को और नुकसान पहुंचाया जाए। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच बातचीत ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका ने ईरान में बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, और इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज और आईडीएफ चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने गुरुवार को अमेरिकी हमले के बाद कहा कि तनाव बढ़ने पर इजराइल कभी भी ईरान के साथ युद्ध के लिए तैयार रहेगा। इजरायली सेना प्रमुख जमीर ने कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। इजरायली एयरफोर्स के पायलटों के ग्रेजुएशन समारोह में बोलते हुए जमीर ने कहा कि नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। तैयार क्या की जा रही है? वो तो तैयार बैठा ही रहता है इजराइल की कब स्थिति बिगड़े और कब वो हमला शुरू कर दे। जो वो पूरा इलाका है, ईरान का है, गजा का है या लेबनान का है, वहां पर अभी हमारे सामने बड़े ऑपरेशन होने की उम्मीद है और इसके लिए हम तैयार हैं, ऐसा जमीर का कहना है। वहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने संबोधन के दौरान एक बार फिर दोहराया कि समझौते के साथ हो या फिर उसके बिना ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, और उसको लेकर उन्होंने कहा कि इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। वो तो एक टाइम को अमेरिका को भी पीछे छोड़ने को तैयार थे कि अमेरिका हमारे साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अकेले लड़ाई लड़ लेंगे। तो ऐसे में यही कहा जा रहा है कि अब जो ये हमले हो रहे हैं लगातार, वो इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। अमेरिका को पता नहीं है, ये नहीं हो सकता। अमेरिका को सब पता है, शह उसी की है, और जो हमले इस वक्त हो रहे हैं, स्थिति जो बेकाबू होती चली जा रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल की प्लानिंग और उसका हाथ होने की बात एक्सपर्ट भी मान रहे हैं। लेकिन स्थिति अब भी गंभीर है। लेकिन इधर अगर बात की जाए अली खामनेई साहब के सुपुर्दे खाक करने के मौके पर हमने देखा कि किस तरह से गम का माहौल था, और पूरा का पूरा जो ईरान था एक तरह से कह लीजिए सड़कों पर आ गया जब उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी। और सबने यही कहा कि देखिए, हम सरकार के साथ हैं, हम आईआरजीसी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हमारे नेता की मौत नहीं हुई है, वो शहीद हो गए हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं अली खामनेई साहब की जो ये अंतिम यात्रा थी उसे बताने की कोशिश की गई है कि पूरा ईरान इस वक्त एकजुट है। कोई भी फैसला सरकार की तरफ से लिया जाता है या फिर मुस्तफा खामनेई की तरफ से लिया जाता है, आईआरजीसी की तरफ से लिया जाता है, वो उनके साथ मौजूद हैं। और इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि जब तक ईरान का अंतिम बंदा जीवित है तब तक वो इसी तरह से अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध लड़ता रहेगा। यानी उनकी शमशीर हमेशा से तैयार रही है, और यही वजह है कि लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं। अमेरिका हमले कर रहा है, फिर ईरान उसका जवाब दे रहा है। हालांकि देखिए, कल पूरा कार्यक्रम अली खामनेई साहब का खत्म हो गया है, और आज के बाद अब ईरान किस तरह से अमेरिका और इजराइल को जवाब देगा, इस पर सबके निगाहें। यानी ये जो युद्ध है ना, वो और एक्सकेलेट होता जाएगा, यानी फैलता चला जाएगा। और अब यही कहा जा रहा है कि अब ईरान किस तरह की प्लानिंग के साथ, किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्या बंद करेगा, या फिर कोई बड़ा हमला करने की तैयारी अब ईरान की तरफ से है। क्योंकि देखिए, नेतन्याहू कह चुके हैं कि कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप को मरवाना चाहते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं पता, लेकिन नेतन्याहू इस तरह की बातें हमेशा से कहते रहे हैं, हवा देते रहे हैं, युद्ध को आगे बढ़ाते रहे हैं। और एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या हो सकती है। अब ये तो बात की बात है क्या नहीं है, लेकिन एक तरह से कह लीजिए पूरा प्रोपेगेंडा है, जैसा ईरान का मानना है। और उनका कहना है कि अब अगर उधर से हमले होते हैं तो उसका जवाब हमले से ही दिया जाएगा, और इसके लिए ईरान तैयार है। ईरान का अंतिम बंदा, ईरान की कौम, ईरान की जनता, ईरान के सरकार के साथ है, मुस्तफा खामनेई के साथ है। वो अपने बड़े जो धर्मगुरु है उनका बदला लेने के लिए तैयार है। अब देखना होगा अमेरिका और इजराइल और इधर ईरान अब किस तरह से आगे इस युद्ध को लेकर बढ़ते हैं। क्या कोई बातचीत का विकल्प अब भी खुला हुआ है? क्या कोई बातचीत अब भी हो सकती है? इस पर मेरी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए। कमेंट्स करते रहिए, आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया।